सिंपल सी बात है, आप इसको समझिए। फॉर्म भरने वाले 5 लाख, वैकेंसी है 1340। ये तो क्लियर है कि सबको नौकरी नहीं मिलने वाली, ये एक बिटर ट्रूथ है। लेकिन ये 1340 तो मिलेंगी। अब इस 1340 में आप होंगे या नहीं होंगे? पिछली बार आप कह रहे हैं कि मैंने पेपर दिया और फाइनल लिस्ट से बाहर रह गया, इसका मतलब यह है कि आप कुछ वैल्यू से रह गए हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ और एफर्ट डाला जाए तो वो कुछ गैप पूरा किया जा सकता है। अब बहुत बार यह होता है कि जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद अगर हमारा नंबर जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, क्योंकि मेहनत देखिए बहुत से बच्चे का, इस क्लास में हर बच्चा चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो, और कुछ बच्चों का होगा, कुछ बच्चों का नहीं भी होगा, ये एक सत्य है। लेकिन हमें एक बात अच्छे से पता है कि अगर हम लगातार करते रहें, इस क्लास में जितने भी बच्चे, मैं कह रहा हूं कि क्लास में 100 बच्चे, इस बार वैकेंसी 50 है, तो 50 का इस बार होगा, बचे 50, ठीक है। और पूरे साल एसएससी आरआरबी न जाने कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे लिए आती रहती हैं, किसी का एसएससी में हो जाना है, किसी का आरआरबी में हो जाना है, किसी का किसी में हो जाना है कि नहीं? जिसका 2024 आरआरबी जेई का भी पेपर हुआ नहीं हुआ होगा, अभी 2025 की वैकेंसी इस महीने आने जा रही है। तो देखिए लगे रहना पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने सिलेबस पूरा कर लिया एक बार, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन सही मायनों में कई चीजों का क्यूमुलेटिव एफर्ट है। डिस्करेजमेंट से भी लड़ना पड़ता है। आपने पेपर दिया, पूरी मेहनत से दिया, पहली बार भी पूरी मेहनत करी, दूसरी बार और मेहनत करी, दोनों बार नहीं हुआ, लेकिन इस डीमोटिवेशन से आपको लड़ना पड़ेगा और इस बार का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि सिर्फ शुभम सर क्लास में सवाल करा देंगे और एग्जाम में वैसा ही आ जाएगा, मैं पेपर दे आऊंगा। लेकिन ये कौन बताएगा कि पड़ोस में जो पड़ोसी रहता है वो तो ये कह रहा है कि बेटा तू 2 बार से पेपर दे रहा है, तेरा 2 बार से नहीं हुआ, तीसरी बार में क्या होगा, छोड़ दे। उसके तानों से भी लड़ना पड़ेगा। ये कौन बताएगा कि मैंने जो इतनी मेहनत से पेपर दिया, उस पेपर को देने के बाद मेरे अंदर जो डीमोटिवेशन है उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करूं, उससे भी तो लड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जब जब आपको डिमोटिवेशन आए, एक चीज अपने पास अपने से सवाल करना है, दुनिया से नहीं करना है, मेरी क्लास में आके नहीं करना है, अपने से करना है। और वो सवाल ये है कि क्या मैं यही रुक जाता हूं 2 बार पेपर देने के बाद भी, तो मेरा फायदा है या नुकसान है, पहला। और एक दूसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि अगर, क्योंकि जवाब यही आना है कि नुकसान है, और अगर नुकसान है तो अपने आप को धक्का मारिए और ये सोचिए कि अगर मेरा इस बार पेपर देने से फायदा होता है तो वो क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है। और लगता है कि वो फायदा काम का फायदा है तो चालू हो जाइए। और मैं अक्सर एक बात अपने स्टूडेंट से कहता हूं, लोग कहते हैं कि सर कब तक क्लास करता रहूं, तब तक करते रहो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, पहला। दूसरा, ठीक है, एक लाइन की तरह बोल देता हूं, जैसे सांप अपने बिल में पड़ा रहता है ना, ऐसे क्लास में पड़े रहो, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इतनी क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं रोज, ठीक है। एक एस्पिरेंट के लिए क्या दिन है और क्या रात है, क्या सैटरडे है क्या संडे है, ठीक है ना, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, सिर्फ एक ही मुझे लगता है बात मैटर करती है और वो है आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो मोटिवेशन, तो जिनकी आंखों में सपने होते हैं उनको मोटिवेशन, मेरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने सपने नजर आते हैं, उनके सपने उनको खुद ब खुद मोटिवेशन देते हैं। तो उन मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर से आता है। मैं जो मोटिवेशन दूंगा उस मोटिवेशन को आप 2 घंटे चलाएंगे, तीसरे घंटे फिर वैसे हो जाएंगे। तो मोटिवेशन अंदर से आता है, और मोटिवेशन सिर्फ उसको आता है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। तो हमारी जो सपनों में जो हमारे सपने होते हैं वो हमारी आंखों की चमक होते हैं, और ये चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमारे सपने कभी चमक को फीका नहीं होने देते। तो अगर आपका वाकई में सपना है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है और आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, तो अपने सपनों को याद करते रहिए, और ये याद करते रहिए कि इन सपनों को साकार करने पर आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अक्सर लोग दूसरे का फायदा ढूंढते हैं कि अच्छा ये कर रहा है तो इससे क्या, इसका क्या फायदा हो जाएगा, इसका क्या फायदा। अरे अपने फायदे की सोचो बस, कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरा क्या फायदा हो जाएगा, अगर मैं पढ़ लूंगा तो मेरा क्या फायदा होगा, सिलेक्शन होने से मुझे क्या मिलेगा। जिस दिन आप सिर्फ इस बात पर फोकस हो गए, थोड़े दिन जरूर लगेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी साथ साथ बता दूं, कई बार हम सोचते हैं कि हम पढ़ना शुरू करें जी, 3 महीने में सिलेबस पूरा कर लें, 4 महीने में सिलेबस पूरा कर लें, सिलेक्शन हो जाए, नहीं होता, छोड़ देते हैं। क्या आपके कहने से सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन तो अपने समय से ही होगा, सिलेक्शन तो अपने समय से ही होगा। तो मैं नोट कर रहा हूं पिछले कई दिनों से मेरी क्लास में इस तरह के कमेंट काफी आ रहे हैं, और मैं अक्सर कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे ईमेल करके बता दिया करिए, मैं आराम से आपसे बात करूंगा। लेकिन चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोशिश, मैं फिर कहता हूं कि सिर्फ अपने सपनों के लिए काम करिए, और आपके सपने आपकी आंखों की चमक है, और ये चमक आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो शीशे के आगे खड़े हो जाइए रोज सुबह, और रोज सुबह खड़े होकर पूछिए अपने आप से कि मेरा सपना क्या है। वो सपना आपको आपका दिल खुद बताएगा।